सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है मैं आशा भी करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज मैम आपको आपकी नैतिक शिक्षा बुक का पाठ 10 ईश प्रार्थना पढ़ाएंगे। ईश प्रार्थना में हम उस परम पिता परमात्मा प्रभु ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे दयालु कृपालु दया निधान प्रभु, हमें वह शक्ति दो, इतनी शक्ति दो कि हम अपने कर्तव्य के रास्ते पर डट जावें, अर्थात डटे रहें। हम कभी भी डरे या घबराए नहीं और कर्तव्य मार्ग से हटे नहीं। पर सेवा पर उपकार, पर सेवा अर्थात दूसरों की सेवा और दूसरों की भलाई में हम अपने निज जीवन को सफल बनाएं, अर्थात उनकी सेवा और उपकार करते हुए हम अपने जीवन को भी सफल बनाएं। हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो है अटके भूले भटके उनको उतारे खुद तर जावें। अर्थात जो दीन दुखी, जो बहुत दुखी है, निर्बल है, उनको हम उनके भी सेवक बनकर उनके सब संताप दुख कष्ट को हर लें, और जो है अटके, जो भूल गए हैं अपने कर्तव्य मार्ग को, अपनी शक्ति को, उनको भी तार दें, उनको भी उनकी शक्ति का एहसास कराएं, और साथ में उनके साथ साथ हम अपने जीवन को भी तार लें और सफल हो जाएं। अगला है, हम खुद खेलें संकट झेलें, कर्तव्य क्षेत्र से हटे नहीं, हो सिर पर विपदा पदे पदे, भू गगन भले ही फट जावे। इसमें हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो भी मुसीबत दुख दर्द हमारे ऊपर आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, हम उन दुख दर्द संकटों मुसीबतों को झेले लेकिन अपने कर्तव्य के मार्ग से कभी भी नहीं हटे। हमारे सिर पर चाहे कितनी भी मुसीबत कष्ट आए, चाहे पदे पदे हर पग पर हमारे ऊपर कष्ट आए, ये धरती आसमान भले ही फट जाए, लेकिन फिर भी हम अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें, उससे हटे नहीं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान धरें, अभिमान रहे जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। हम अपनी आन मान मर्यादा का प्रभु अभिमान रहे, हमें उस पर हम स्वाभिमानी रहे, हम अपनी मान मर्यादा का पालन करें, और जिस देश और जाति में हमने जन्म लिया उस देश और जाति की रक्षा के लिए चाहे हमें अपने जीवन का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े, हम अपने जीवन का भी बलिदान करें। हे प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं। अब मैम आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी करवाएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, कर्तव्य मार्ग पर डट जाने के लिए यहाँ प्रभु से किस शक्ति की मांग की गई है? इसका उत्तर है, कर्तव्य मार्ग पर डट जाने के लिए पर सेवा और परोपकार की शक्ति की मांग की गई है। अब अगला प्रश्न है, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना यहाँ आवश्यक बताया गया है? तो इसका उत्तर है, जीवन को सफल बनाने के लिए हमें हमेशा परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई करनी चाहिए। अब इस ईश प्रार्थना कविता का क्या भाव है वो मैम आपको बताएंगे। इसका भाव ये है, परमेश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें ऐसी शक्ति दे कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में सावधान रहें, हमारा जीवन परोपकार से भरा हो तथा हम अपने और समाज के कार्यों को ठीक प्रकार से कर सकें। अब इसके अलावा आपको पता ही है कि आर्य समाज के 1 से 10 तक नियम होते हैं, लेकिन आपको इन ईश प्रार्थना के प्रश्न उत्तर के साथ साथ आपको आर्य समाज के 1 से 5 तक भी नियम अपनी अपनी नैतिक शिक्षा की नोटबुक में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।